26 तारीख को एक डेट तय की गई थी, लेकिन हमारा पंजाब से तो जिस दिन ये ऑर्डिनेंस के रूप में ये कानून आए हैं उसी दिन से पंजाब से ये आंदोलन खड़ा हुआ था। उससे भी पहले जैसे हमारे भाई साहब वरिष्ठ नेता, किसान नेता शिव कुमार कक्का जी जैसे लोग बहुत पहले से हम सब मिलकर एक बात को लेकर आंदोलन करते आ रहे थे। जब से सरकार ने WTO पर या मान लीजिए GATT पर दस्तखत किए थे भारत सरकार ने, तभी से हम सब ये लोग जानते थे कि एक ना एक दिन देश के लोगों के ऊपर ये कुल्हाड़ा चलेगा जो आज चल रहा है। उसी दिन से हम सब ये एक प्रयास कर रहे थे कि देश के लोगों को कैसे जागृत किया जाए, कैसे एक आंदोलन बने ताकि लोग एक जन आंदोलन बने, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो लोग और सरकारों पर हम दबाव बना सकें कि इस बहुत ही नुकसानदायक इस एग्रीमेंट से हमारी सरकार बाहर आए, लेकिन नहीं हो पाया। कई तरह की हमारे भी हो सकता है कमियां कमजोरियां रही हों या हमारे जो साधन है वो हम ना जुटा पाए हों, इतने बड़े देश में हमको अपनी बात ले जाने में सक्षम ना हो पाए हों। लेकिन अब जब सरकार ने उन्हीं की ही दिशा निर्देशों के अंदर अपना काम आगे बढ़ाते हुए ये जो अध्यादेश के रूप में जून के महीने लेकर आए ये अध्यादेश, उसी दिन से हम पंजाब के लोग इस पर सतर्क होकर इसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इस पे आंदोलन करना शुरू किया। ये ठीक है बात कि अब दूसरी स्टेट्स हैं जो देखो जिन लोगों ने आंदोलन पहले करना शुरू किया है वो जागृत पहले हो गए, लेकिन अब ये आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का नहीं रहा, अब पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है। जैसे आपके मध्य प्रदेश से भी बहुत बड़ी भारी संख्या में लोगों ने जाकर पलवल में डेरा डाल रखा है, वो रोड ब्लॉक कर रखी है। यूपी से भी लोगों ने वो कर रखा है। तो ये जो हमारी इस आंदोलन की मुख्य मांगे क्या है, हम क्यों ये आंदोलन लड़ रहे हैं, हमारी वजह क्या है, इस आंदोलन को लड़ने के लिए क्यों हम मजबूर हो रहे हैं। देखिए ये जो अध्यादेश आए हैं, अब जो कानून बन चुके हैं, 3 कृषि कानून, 2 कानून नए बनाए गए हैं, एक कानून में हमारी सरकार ने संशोधन किया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का जो कानून था उसमें संशोधन किया। 2 संशोधन किए गए हैं उस कानून में। बहुत खतरनाक बात वहां पे है, ये जो तीनों कानून हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हैं कि पहला कानून जब काम करता है तो किसान का आर्थिक तौर पर लक तोड़ेगा, उसे कमजोर करेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा, पहला कानून। दूसरा कानून उसको एक तरह का रोशनी की किरण दिखाएगा पहले और आगे जाकर एक नए ट्रैक में किसान को फिर फंसाएगा जो इन्होंने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले में जब किसान फंसेगा उससे आगे जाकर थोड़ा समय आगे जाकर वो भी फंसा हुआ महसूस करता हुआ हमारा किसान जब जमीन कारपोरेट्स के हाथ में जाएगी तो फिर वो तीसरा कानून आएगा जिसमें संशोधन करके सरकार ने बनाया है। और वो एक इतना खतरनाक, वो केवल किसानों के लिए नहीं है, वो हर एक देश के उपभोक्ता के लिए खतरनाक है, क्योंकि उसमें लोगों ने जो शर्तें थी सरकार ने, पहली सरकारों ने लगाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लगा रखी थी कि इससे ज्यादा कोई आदमी कोई अन्न भंडारण नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कोई वस्तु इकट्ठी नहीं कर सकता, जमाखोरी नहीं कर सकता। जमाखोरी के खिलाफ कानून बना हुआ था। इन्होंने संशोधन करके उनको जमाखोरी करने वालों को छूट दे रखी है, वो जितना चाहे वो अन्न भंडार कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस सारी ही कहानी को देखते हुए हम लोगों ने ये थाना ये निकाला, इसमें से जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि किसान के देश के हाथों, देश के किसान के हाथों से
जमीन जाएगी, जमीन जाने के बाद जमीन कारपोरेट्स के हाथ में आएगी, वो फिर उस जो फसल का पैदावार जमीन में से निकालेंगे उसका अपने मन चाहे भाव पर उसका स्टोर करने के बाद बहुत महंगे भाव पे आप लोगों को, सभी देश को वो अन्न मुहैया करवाएंगे। वो खाने वालों को भी लूटेंगे और हमारी तो जमीन वो ले ही जाएंगे। इसके लिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है। तीनों कानूनों को वापस करवाना हमारी पहली मांग है। और बहुत सारे भाइयों में ये भी बात सवाल आता है कि जो दूसरा कानून था, जो हमारी दूसरी लड़ाई है, वो है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने। हम बहुत लंबी देर से ये लड़ते आ रहे हैं कि गारंटी का कानून बने एमएसपी का, लेकिन सरकार उसे बनाने में अभी तक सरकार ने किसी तरह की कोई किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। इतनी बड़ा आंदोलन हो रहा अभी तो अब ये मांग बहुत सारे भाइयों को एक तरह का भ्रम फैल जाता है कि ये मांग पीछे क्यों चली गई। पहली बात ये है कि किसान की जमीन बचेगी, जमीन किसान के पास रहेगी, तभी उसका भाव मांगने की, उसका एमएसपी की गारंटी मांगने की बात रहेगी। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो एमएसपी क्या करेंगे मांग कर। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो हम बात करते हैं वो भी अब पीछे रह चुकी है हमारी। अब हमारी लड़ाई है कि किसान की होंद को बचाना है। इसके लिए हम सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं और आपके माध्यम से जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश के भाई हमारा इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मैं पहली बात ये कह चुका हूं कि भले ही ये आंदोलन लग रहा है कि पंजाब वाले ज्यादा है, पंजाबी लोग ज्यादा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इतिहास है पंजाब हरियाणा के लोगों का। देश की आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी तब भी उनकी जो पार्टिसिपेशन रही है वो 92% रही है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे, हमारे खून में है ये बात। लेकिन ये भी बात नहीं है कि जिन भाइयों की ओर से कुछ, देखिए यहाँ मध्य प्रदेश से इतनी दूर जाकर जो हमारे साथी दिल्ली में बैठे हैं, सहयोग उनका भी कम नहीं, वो भी हमारा बराबर का सहयोग कर रहे हैं। हमारी सीमा करीब पड़ती है, हम ज्यादा गिनती में आ सकते हैं। ये आप दूर बैठे हो, उतनी भारी संख्या में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंदोलन नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश के लोग कहीं पीछे रह गए। पूरा देश इस आंदोलन को अपने अपने ढंग से चला रहा है। जैसे बिहार में पटना में एक रैली हुई है, सरकार को मजबूरन किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है और उसकी हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निंदा भी करते हैं कि ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसानों को पीसफुली जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है हमारे पक्ष में। और इधर हर सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है। बिहार की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, यूपी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, हरियाणा की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है। ये इनका दमनकारी जो नीति है ये ज्यादा लंबी देर चलने वाली नहीं है। ये पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है, बनता जा नहीं रहा, पूरे देश का ही नहीं, आज वर्ल्ड में इस शांतिपूर्वक लड़े जा रहे आंदोलन को पूरे वर्ल्ड के लोगों का सहयोग मिल रहा है। और आपके माध्यम से मैं जो भी भाई हमारी इस बात को सुन रहे हैं, सभी को हमारा निवेदन है कि इस आंदोलन को, ये जन आंदोलन है, किसान और आम आदमी के जीवन का आंदोलन है। इस आंदोलन में इस बात से ऊपर उठ करके ये किसानों का आंदोलन है, ये नहीं सोचने की बात जो मैंने पहले कही है बात कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो वो किसानों पे कहीं कोई नुकसान नहीं करता, वो जो नुकसान करता है आम उपभोक्ताओं का करता है। और हम उसकी मांग लेकर चल रहे हैं कि उस कानून को भी, उसकी संशोधन भी वापस लिए जाए सरकार की ओर से। तो मैं इतना ही बात कहूंगा, अब आगे की बात भाई सब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का। और आपको मालूम ही होगा कि 2010 में आपके मध्य प्रदेश में ही भोपाल में 2012 के नाम से आंदोलन हुआ था, जिसमें आदरणीय कक्का जी ने 15,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पूरे भोपाल को जाम कर दिया था। उसके बाद
मंदसौर में 2017 में जो गोलीकांड हुआ, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें हमारे 6 किसान भाई शहीद हुए थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे आदरणीय कक्का जी। तो अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शिव कुमार कक्का जी से कि वो प्रेस के बंधुओं को संबोधित करें। आदरणीय कक्का जी। सभी पत्रकार बंधुओं और साथियों को वंदन, अभिनंदन। मुझे 25 तारीख की शाम को मैं यहां से रवाना हुआ था। आज 35 दिन हो गए दिल्ली में। कुछ एक खास कारण से, मुझे पारिवारिक कारण से एक दिन के लिए आना है, शाम को फिर वापस जाना है। ये आंदोलन एक पूरे देश को नई दिशा दे रहा है। मैंने अपने साथियों से कहा कि आज देश में लोकनायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के दौर के जो लोग हैं, बहुत बड़ी क्रांति थी वो, उस क्रांति से हम लोग बाहर निकल के आए थे। आज देश को एक बड़ी क्रांति की दरकार है, जिसमें किसान, जवान, नौजवान और संविधान, ये चारों देश के जो स्तंभ है, ये आज संकट के दौर से गुजर रहे हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, किसान बदहाल हैं। संविधान के बारे में बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया से लेकर न्यायालय से लेकर तमाम चीजों की आज की स्थिति क्या है, सब पूरा देश जान रहा है। एक अघोषित आपातकाल के दौर से देश गुजर रहा है। इसके बावजूद दल्लेवाल जी जैसे गंभीर, चिंतनशील, पढ़े लिखे किसान, जिनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, और जब हमारे 7 लोगों की जो कमेटी बनी दिल्ली में, गुरुद्वारा रकाबगंज में, जो पूरे भारतवर्ष के 500 किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा बनाया, और संयुक्त मोर्चा इस पूरे आंदोलन को दिशा और मार्गदर्शन कर रहा है। ये आंदोलन की खासियत है, जो मैं अभी चर्चा भी कर रहा था हमारे कुछ साथियों से, कि महात्मा गांधी के आंदोलन की पूरी की झलक इस आंदोलन में आपको दिखाई दी। गांधी जी अंग्रेजों का अत्याचार भी सहन करते थे, अपमानित भी होते थे, उनको प्यार भी करते थे, उनसे वार्ता भी करते थे और जेल भी जाते थे। हमारे साथ भी वही है, पर हम 35 दिन तक आप सबके मार्गदर्शन में, सहयोग में, मीडिया का भरपूर सहयोग मिला है हमको इस आंदोलन चलाने में। मैं मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस पूरे आंदोलन चलाने में हम अभी तक, हमारा आंदोलन अहिंसात्मक रहा है, हिंसा नहीं होने दी हमने, अनुशासन में रखा है आंदोलन को। आपको पता है कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने सबसे पहले आरोप लगाया कि ये पंजाब अकेले का है, फिर हरियाणा का है, फिर 2 राज्यों का है, फिर इसमें खालिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं, फिर फॉरेन फंडिंग है, और उसके बाद मुट्ठी भर किसान जो बैठे हैं सड़कों पर, उनका है केवल, बाकी किसान तो हमारे साथ हैं। कुछ दरबारी, सरकारी, फर्जी किसानों को लाके ये कहलवाया जा रहा था कि ये हम इस अध्यादेश को पसंद करते हैं, ये अध्यादेश बहुत अच्छा है। इस सारी बाधाओं को हमने पार किया है।